बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुशामदीद। आज आप लोगों को मेरे चेहरे पे जो खुशी नज़र आ रही है वो जी हाँ, आप लोगों को कुछ चेंजिंग भी नज़र आई है मेरे सेट को देख के, कि जो ख़ास तौर पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे व्यूज़, इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए कि जिसकी वजह से यूट्यूब की तरफ से जो मुझे एक इनाम मिला था सिल्वर बटन की शक्ल में, वो पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बना के आप लोगों का शुक्रिया अदा किया था। लेकिन ये सेट स्पेशल बना है अब नईमा आपा ऑफिशियल के ख़ास तौर पे इस सेट के लिए, कि जिसके अंदर मैंने ये डिस्प्ले किया है सिल्वर बटन। साथ में आप सबको पता है पाकीज़ा प्रोडक्ट मेरा ब्रांड है, तो सारी चीज़ें मैं अपने हाथ के साथ बनाती हूँ और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और सफाई के साथ, सुथराई के साथ अपनी जो भी काम है वो करें। तो मैं अपने ब्रांड की हर प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, स्किन केयर है, ऑरल केयर है, गट केयर है और साथ में ये है कि हेयर केयर है, सब चीज़ें मैं खुद बनाती हूँ। तो ये ब्रांड का लोगो भी आज के बाद इधर रहेगा, ठीक है। और ये जो शोकेस है इसके अंदर हम अपनी ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो इधर इस्तेमाल होती हैं वो इसके अंदर डिस्प्ले करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना कि ये सेट आप लोगों को कैसा लगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक आज का क्या है? सिर्फ है सेल्फ केयर। आप लोगों ने सेल्फ केयर करनी है और बड़े बड़े मसाइल से बचना है। बड़े बड़े मसाइल कौन से हैं? छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं और टाइम से पहले सेग स्किन हो गई है या आपकी डार्क टोन हो गई है, डबल टोन हो गई है। तो सिर्फ आपने सेल्फ केयर करनी है, डेली रूटीन में करनी है। अगर आप डेली रूटीन में करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल से आपकी जान छूट जाएगी। सेम जिस तरह पहले मैं करती हूँ आज भी सेम उसी तरीके से मैंने किया है। वही चीज़ें आपके किचन के अंदर से, आपके किचन कैबिनेट के अंदर से और सारी चीज़ें ही और आपके फ्रिज के अंदर से ये चीज़ें लाई हूँ। और साथ में एक बहुत ही अच्छा सा मास्क बनेगा जो आपकी एक्नी से बनने वाले निशान या छोटी एक्नी, ठीक है, बड़ी एक्नी नहीं, जो एक बारीक एक्नी बन जाती है वो। और साथ में अगर आपकी स्किन सैगी हो गई या डार्क टोन हो गई या इस बरसात के मौसम की वजह से स्किन कहीं से रैशेस, कहीं से अनइवन हो गई है, तो इन सब का इलाज इधर होगा आज, ठीक है। किसके साथ? जिसमें सबसे पहले जाएगा मैंगो का पल्प मैंने लेके रखा हुआ क्योंकि बहुत थोड़ा सा चाहिए था मुझे ये। फिर सबको अच्छा, मैंगो में विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन, जो कि हमारी तमाम स्किन की जितने भी मसाइल हैं, अब एक एक अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। यानी हमारे खाने में भी हेल्दी है और लगाने में भी हेल्दी है। मैंगो फलों का बादशाह, ठीक है ना। साथ में है कॉफ़ी। जिस दिन मैंगो पे पूरा प्रोग्राम मैं करूँगी उस दिन मैंगो के सारे फ़ायदे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगी। साथ में कॉफ़ी, आप सब जानते हैं कॉफ़ी से क्या होता है कि आप सबको पता है कि हमारे जो जितने भी डार्क स्पॉट होते हैं उनको फेड करती है, उनको ये लाइट करती है और हमारी जो हमारे स्किन टोन है उसको इवन करती है, अनइवन को इवन करती है। मीन्स के जहाँ से डार्कर एरिया वहाँ से उसको वो रिमूव कर देती है। मुल्तानी मिट्टी बनी ही इस मौसम के लिए है। ये चिपचिपाहट को ख़त्म करती है, जो हमारा ख़ास तौर पे जो ओवर जो हो जाता है ना ऑयली फेस, जहाँ से ये ख़ास तौर पे ये वाले एरिया, इनको कंट्रोल करती है और साथ में एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी है। बाकी इसके बड़े फ़ायदे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस पर भी बात करेंगे। और पहले मेरी बहुत सारी वीडियोज़ इसके ऊपर। बेसन नाजरीन, अगर आप लोग सिर्फ एक जस्ट बेसन से मुँह धोना शुरू कर देना, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के, जो चने वाला बेसन होता है, ये बेसन जो एक तो होता है ना दाल वाला, एक चने वाला बेसन होता है जो काले चने पूरे पीस के बेसन बनाया जाता है वो भी, लेकिन बेसन कोई भी चल जाता है, इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा सा फ़ायदा ज़्यादा है। तो ये है क्योंकि बड़े बूढ़े वही बेसन रिकमेंड करते थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मेरी आदत वही है, मैं वही यूज़ करती हूँ और काले चने ही मैं अपनी प्रोडक्ट में यूज़ करती हूँ बेसन के तौर पर। तो ये है कि आप सिंपल इससे मुंह धोना शुरू कर दें और बाद में थोड़े से दूध से क्लिनजिंग करके फेस वॉश कर ले, तो आपको, आप यकीन माने, नहीं है किसी भी चीज़ की ज़रूरत, बस ये बेहतरीन है। अगली चीज़, लेकिन क्योंकि हम कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि चीज़ें नहीं होती, तो कोई भी चीज़ हो आप इस्तेमाल कर लिया करें, एटलीस्ट अपने आप को एक्टिव रखें, सेल्फ केयर करें। फिर सबको पता है कि लैक्टिक एसिड हमारी ज़िंदगी में हमारे ख़ास तौर पर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जगह पे इतना अच्छा ये काम करता है। और प्रोबायोटिक जो हमारे गुड बैक्टीरिया जो हमारी आंतों की हिफाजत करते हैं और जिसकी वजह से स्वेलिंग है, कब्ज़ है, इस तरह के मामलात नहीं होते हैं। और लगाने में
भी लगाएंगे, खाएंगे, दो ये एक चीज अगर खाने में, लगाने में, रूटीन में रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो स्किन है वो बूढ़ी होगी ही नहीं। लैक्टिक एसिड है कि हमारी स्किन को ब्राइट करने में, लाइट करने में, और हमारे स्किन की जो खुलियात जो टूट जाते हैं तो उनको जोड़ने में और स्किन को ब्राइट करने में और छाइयाँ झुर्रियाँ छाइयाँ सब साफ करने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। क्या? दही। तो सारी चीज़ों को आप लोगों ने किस तरीके से मिलाना है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन को यंग और खूबसूरत दिखाता है, वो है हनी। हनी और हल्दी, सिर्फ दो चीज़ें। देखिए मैं कहती हूँ ना कि जहन में आता रहता है कुछ ना कुछ। हनी और हल्दी, सिर्फ जस्ट वन पिंच हल्दी और थोड़ा सा आपने हनी लेना, मिक्स करके फेस पे लगाएं तो ये डार्क स्पॉट आने ही नहीं देता। ये इतनी प्रोटेक्शन करते हैं, स्किन को बूढ़ी होने नहीं देता। इतना ज़्यादा इसके अंदर आप ये कहें कि हाइड्रेशन है कि हमारी स्किन जब डिहाइड्रेट होती है तो बूढ़ी होती है। ठीक है, चलिए जी बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैंने ये रखा हुआ है बनाने के लिए, क्योंकि मैंने साथ में ये मैंगो का वन फेस के लिए बना रहे हैं हम, सिर्फ इतना सा, जस्ट इतना सा ये पल्प लिया और इसको मैंने पहले ठहरे में इसको साफ कर लेती हूँ। ये साफ कर दिया मैंने इसको। मैंगो का ये पल्प लिया, ठीक है, बड़ा अच्छा सा बनेगा, क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको ये देखें ऐसे, बहुत अच्छा मज़े का, लगाने में भी मज़ा आएगा आपको ना ऐसे। चलिए ऐसे। अब पहले हम इसको थोड़ा सा, ये टोटके जो होते हैं ना, ये आपको सेम तरीके से ही फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, ये देखें, पहले हम इसको थोड़ा सा गूंदेंगे एक टाइप का, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, ये देखें हमने क्या किया है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने डाला है बेसन, बस ये थोड़ा सा बेसन डाल लिया। ये देखिए ये एक क्रीमी टेक्सचर बन गया। नजर आ रहा है ना किस तरीके से। ये देखिए ये हमारी स्किन की जो टेक्सचर है उसको इसी तरीके से खूबसूरत करेगा। इसके बाद जाएगी कॉफ़ी। कॉफ़ी भी ये फिंगर के साथ ही मैं डाल देती हूँ। ठीक है, ये जम गई है इधर। कॉफ़ी भी कितना लिया है मैंने, टीस्पून हाफ से भी कम। ये देखिए, इसमें बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि नेचुरल तरीके से, नेचुरल चीज़ों को जब हम बनाते हैं तो फिर उनका फ़ायदा जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। जिस तरह एक हम बनाते हैं ग्राइंडर में, दही बनाते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं उसको, एक हम बनाते हैं हाथ के साथ, मदानी के साथ, तो उसके और उसके जायके में, उसकी फादियत में डेफिनेटली फ़र्क होता है। ठीक है, ये बना दिया। अब हमने अगली चीज़ जो डालनी है वो डालनी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपने डालनी है, ये मैंने 1 टेबलस्पून रखी थी तो हाफ डालनी है मैंने इसके अंदर। ठीक है, ये ले जी। अब ये थोड़ा सा क्या हुआ है, ये थोड़ा सा थिक हो गया है। इसको अच्छे तरीके से हमने, अच्छे तरीके से इस तरीके से गूंदना है। ये आप बना के देखिएगा, जो हाथ से हम ऐसे मिक्स कर लेंगे उसमें और इसमें, क्योंकि इसमें हमने तीनों चीज़ों का इलाज करना है। तो तीनों चीज़ों का इलाज करने के लिए चीज़ों का यकजान होना, इस तरीके से करना, यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं, यही फ़र्क डालती हैं। अच्छा, अब ये इतना थिक हो गया, अब इसको हम ज़रा सा लूज करने के लिए डालेंगे इसके अंदर दही। ठीक है, ये लें बस ऐसे। क्या स्लाइमी स्लाइमी सा ये हमारा टेक्सचर, एक मिक्सचर एक बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सा शोर बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये बज रहा है ऐसे। इसको ये पूरा जब बनेगा, और एक आप देखिएगा मिक्स करके, और एक आप देखिएगा इस तरीके से, एक देखिएगा ब्लेंडर में बना के। ठीक है, तो फ़र्क होगा इसमें। ये देखिए ऐसे। अब क्या करेंगे हम, जिस तरह से हमारे बड़े बूढ़े करते थे, सेम उसी तरीके से हमने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद ये, ठीक है, सारी तरफ से मिक्स करके, अभी और इसकी होगी थोड़ी सी, जिस तरह जिसको कहते हैं ना कि थोड़ी सी और इसकी मिक्सिंग होगी बड़े ही अच्छे तरीके से ऐसे। ये सेंटर में कर लिया, एक बड़ी मज़े की एक क्रीम सा टेक्सचर बन जाएगा इसका। ठीक है जी। हाँ, अब ये है कि ये आप बना के रख सकते हैं 1 वीक के लिए, ख़राब नहीं होगा। ठीक है, मैंगो का ये है कि मैंगो फ्रिज में रखिएगा, स्मेल का कोई इशू नहीं है बस, लेकिन ये जितनी चीज़ें फॉर्मेंट होती हैं उतनी हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है। ये लें जी, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बन गया है ऐसे।
ये अब क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसको कर रही हूँ ना, तो ये इसके साथ टूट नहीं रहा है, इतनी इसके अंदर लचक आ गई है, इतनी लचक आ गई है। देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ साथ साथ घूम रहा है। आप इसको ये देखें, बस आपने ये देखना है कि जिस वक्त ये इसका टेक्सचर ऐसा आ जाए कि ये आपके इससे जो मैं इसके अंदर कर रही हूँ ना कि इसके अंदर घुमाने से ये टूट नहीं रहा है और साथ साथ इसके घूम रहा है, तो ये आपकी एक हर्बल क्रीम के बन के तैयार हो गई है। आपने इसको अपने फेस के ऊपर मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम आपने, मैं हाथ से उठा के भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें ऐसे, ये नजर आ रही है आपको। मिनिमम इसका टाइम नोट कर लें 1 घंटा, मैक्सिमम आपने थिन सी लेयर लगा के, अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, जिन्होंने स्किन टाइट करनी है वो सिर्फ 1 घंटा लगाएंगे, जिन्होंने स्किन ब्राइट करनी है वो भी 1 घंटा लगाएंगे, जिनकी स्किन बहुत ऑयली है और स्किन के ऊपर छोटे छोटे बारीक दाने बन गए तो वो एक थिन लेयर, या एक जिनकी स्किन के ऊपर बारीक बारीक दाने बन गए हैं तो वो लगा के आपने क्या करना है कि सिंपल इसको उतार देना, फेस वॉश नहीं करना, सुबह फेस वॉश करना है। जिनकी स्किन पे दाने नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है, स्किन आपकी सैगी हो रही है या स्किन अनइवन हो रही है, तो फिर आप सिंपल पानी से वॉश कर सकते हैं। और इसके बाद आप विटामिन ई ऑयल या कैस्टर ऑयल लेके गीले फेस के ऊपर अच्छी सी जरा आपने थेरेपी करनी है, हाथों के साथ, फिंगर के साथ आपकी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छी होगी और आपका स्किन टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक ही आपकी स्किन के जितने भी मसाइल हैं उन सब का हल मौजूद है। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे फीडबैक जरूर दें कि आपको कैसा लगा है, ठीक है। कैसे भी प्रॉब्लम है आपकी स्किन के, आपके हेल्थ के, आपके शुगर की वजह से, यूरिक एसिड की वजह से, बालों की, व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने जरूर शेयर करने हैं। और मैं जैसे आप लोगों के साथ आसान किचन से, किचन कैबिनेट से, नेचर से आसान से तरीके ढूंढ के लेके आती हूँ कि जिससे बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।